विनय देखो ना, मम्मी और आयशा आए हैं। नमस्ते दमाजी। हाँ ठीक है रिंकी, तुम एक गिलास पानी लेते आओ मेरे लिए। तो मैं क्या करूं? विनय कितने दिनों बाद आई है मेरी मम्मी, तुम कम से कम उनको ठीक से नमस्ते तो कर ही सकते हो ना। कैसे बिहेव कर रहे हो? कह दिया ना मेरे को प्यास लग रही है। क्या होगा तुम्हारी मम्मी और बहन आई है तो चाय नाश्ता कराओ इनको, लेकिन ना वैसे बदतमीजी मत करना। तुम माँ को बोल दिया एक गिलास पानी लेके आओ, पानी देने से तो गई वैसे बैठ करने लगी हुई है। और तुम्हारे को जाते मम्मी को नमस्ते करवानी ना, लो कर नमस्ते, लो नमस्ते बोल। दमाजी ये कैसे बात कर रहे हो आप रिंकी से? अरे मैं तो सोचती थी कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से रखते होंगे, लेकिन आप तो मेरे सामने उसके साथ इस तरह से बात कर रहे हो, तो पीठ पीछे कैसे बात करते होंगे? बहुत गलत बात है ये। मैं तो आपके बारे में अच्छा सोचती थी। अरे मैं सोचती थी कि आप उसे प्यार से रखते होंगे। और रही बात नमस्ते की, तो नमस्ते करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम व्यवहार तो अच्छे से करो। हाँ जीजू, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? मम्मी आपसे उम्र में इतनी बड़ी है। अरे नमस्ते नहीं करना तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस तरह से ट्रीट तो मत कीजिए उनको। और ना दीदी से भी बदतमीजी कर रहे हो। अरे पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था जीजू। अपनी ना जुबान को कंट्रोल कर लो बिल्कुल, समझ लियो। और वैसे भी ना आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है, तो ये मियां बीवी का मैटर है। आप दोनों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप दोनों यहाँ पे मेहमान की तरह आइयो, चाय नाश्ता करो और जाओ अपने घर। लेकिन हम दोनों मियां बीवी के बीच में ना आग लगाने की कोशिश मत करो। एक तो उसको समझाने से गए, भड़काने में लगी हुई है। अरे मैं थका हुआ आया हूं ऑफिस से, एक गिलास पानी मांगा, पानी देने से तो गई बहस करने में लगी हुई है। और आप भी उसका साथ दे रही हो उसको समझाने की जगह। विनय तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, लेकिन कम से कम मेरी मम्मी और बहन इनसे तो तमीज से बात करो ना। तुम इनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हो, क्या हो क्या गया है तुम्हें? हाँ कर रहा हूँ बदतमीजी। और अगर तुम चाहती हो ना कि इन दोनों की और बेइज्जती ना करूं, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा वैसे बहस करने की जगह ना जाके पानी लेके आ जाओ। नहीं तो मेरा माथा ना बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और मैं गुस्से में कुछ कर दूंगा, इसलिए मेरा मूड मत खराब करो। वैसे दर्द हो रहा है, पानी लेके आओ। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें जिंदगी मेरा मूड खराब कर दिया। गुस्से में बैठ जाता है। फिर वो उठती है, पानी लेने चली जाती है। उसकी माँ बहन हैरान परेशान से होती है। कपड़े चेंज करने के लिए रूम में चला जाता है। इसकी बीवी पानी भर के लेके आने लगती है। इसकी माँ बहन को बड़ा दुख होता है, वो रोने लगती है। ये भी मन में सोचती है आज क्या हो गया। विनय मैं पानी ले आई हूँ तुम्हारे लिए। अरे तो नहीं बल्कि ऊपर 5 मिनट में आओ, खबर नहीं होता क्या? कि मम्मी पहले तो इन्होंने कभी मेरे से बात नहीं की, आज पता नहीं क्या हो गया जो मेरे से ऐसी बात मम्मी मुझे नहीं पता था कि विनय ऐसे बदतमीजी करेंगे आपके साथ। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपको मना कर देती कि आप यहाँ पे आओ मत। वैसे उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे भी। हालांकि उन्होंने मुझसे कभी बदतमीजी नहीं करी है। मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है मम्मी। आप हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। नहीं बेटा, शर्मिंदगी तो मुझे महसूस हो रही है कि मैंने तेरी शादी कैसे लड़के से करवा दी है। मैंने कैसा घर ढूंढा तेरे लिए जो तुझसे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। बेटा मुझे तो लगा था कि विनय तुम्हारी बहुत केयर करता होगा, बहुत अच्छे से रखता होगा तुम्हें। मैं तो बस यही देखने आई थी बेटा कि तुम दोनों कैसे रह रहे हो, खुश हो। लेकिन आके देखा तो सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। दीदी सच में जीजू आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? हमें तो लग रहा था कि जीजू बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के देखा तो कुछ और ही है यहाँ पे। नहीं हैश, विनय बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो कभी भी मुझसे बदतमीजी नहीं करते, कभी मुझे इंसल्ट नहीं करते। आज तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या हो गया है। हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो, क्या पता उसका गुस्सा वो यहाँ पे निकाल रहे हैं। पर जो भी है वो गलत कर रहे हैं। बेटा अब बात जो भी हो, लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद ना मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। सोच के तो आई थी कि तुम्हारे साथ रुकोगी, लेकिन नहीं बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं मम्मी, अगर आप ऐसे जाओगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसे मत जाओ इतनी जल्दी। नहीं बेटा, हो सकता है दामाद जी को हमारे यहाँ अच्छा ना लगा हो, हम घर चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। ठीक है मम्मी, इतना कुछ होने के बाद ना फिर मैं आपको ज्यादा फोर्स भी नहीं कर पाऊंगी रुकने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं कैब बुक कर देती हूँ, आप दोनों कैब से चले जाना। अरे नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। तू पहले कितना परेशान है, चिंता मत कर, हम चले जाएंगे। अरे नहीं दीदी आप टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। मैं अभी कैब बुक कर लेती हूँ। हाँ अब बताओ क्या बात करनी है? वो मैंने मम्मी और हैश घर वापस जा रहे हैं बस। अच्छा इतनी जल्दी? मुझे लगा था कि हम लोग बैठेंगे बातें करेंगे। चलो कुछ नहीं होता, जाने दो। वैसे चाय नाश्ता तो करवा दिया तुमने, वो पूछने की क्या बात है, तुमने करवा दिया होगा। एक काम करो ना, आप लोग जा रहे हो तो मैं आपको ना अंदर कपड़ों की गठरी बंदी रखी है, वो नीचे धोबी को दे देना। मैं नीचे जाऊंगा, खामा मेहनत लगेगी। आप जा रहे हो तो देते हुए चले जाना। क्या विनय तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब से मम्मी आई है जब से तुम उनको इंसल्ट करने जा रहे हो, लेकिन अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम मेरी मम्मी को घर की नौकरानी समझते हो क्या? मेरी मम्मी यहाँ पे पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई है और तुम उन्हें इंसल्ट करने के बाद ये कह रहे हो कि कपड़ों की गठरी ले जाकर के प्रेस वाले को दे दे। अरे ऐसे कौन करता है किसी के साथ? विनय तुमने तो सारी हदें पार कर दी यार। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मम्मी को इतना इंसल्ट करोगे। यार तुम ना सिचुएशन को ना पैनिक मत बनाओ, हर जगह इमोशनल टच। अरे क्या हो गया, अगर ये गठरी दे देंगे नीचे जाकर कोई जिद थोड़ी जाएंगी। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं धोबी को कपड़े देती हुई चली जाऊंगी ना तो घिस नहीं जाऊंगी, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है, सलीका होता है। जब से आए तब से तुम उल्टी बातें करे जा रहे हो। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और मैं क्यों दूंगी तुम्हारे घर के कपड़े? मैं क्या नौकरानी हूं तुम्हारे घर की? तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं नौकर हूं तुम्हारे घर की। मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। हाँ तो मेरे पिता भी ना कोई नौकर नहीं है इस घर की। क्या मतलब? तो किसने कहा कि तुम्हारे पिता इस घर के नौकर हैं? इसने, तुम्हारी बेटी ने। इसने बोला मेरे पिता को नौकर। रिंकी याद आया?
पीछे लग रहा है ना। रिंकी याद है तुम्हें? बेटा मैं सब्जी लेके आ गया। तुम्हारी friend आई अबे वो थी, बुड्ढे तुम्हारे पापा पागल है आए क्या? थे, तुमने- तेरे को किसी ने ये नहीं सिखाया कि अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए? कौन है ये रिंकी? मुझे तो ये तेरे घर का नौकर लग रहा है। और इसको तूने तमीज नहीं सिखाई क्या? अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। मुंह उठा के आ गया है। देख क्या रहा है, जाने यहाँ से। और रिंकी तू क्या देख रही है? बोलना इसको, निकले यहाँ से। हाँ हाँ जाओ अंदर जाओ, सब्जी रख देना, मैं आकर के देख लूंगी। फालतू में खड़े होकर शक्ल देख रहे हैं। ये भी कुछ नहीं बोलते, कहती है आप अंदर जाओ। तू भी ना रिंकी सामान रख दो। ऐसे ऐसे नौकरों को सर पे चढ़ा दिया तूने। मेरे घर में होता ना तो मैं इसको सबक सिखाती। ये तूने तो कैसे छोड़। नौकर रखा? रिंकी, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे सामने मेरे पिता को नौकर कहा और तुम चुपचाप बैठी सुनती रही। बोला तुमने एक बार भी उसे बताना जरूरी नहीं समझा तुम्हें ऐसे कि वो इस घर के नहीं नौकर करना नहीं, चाहिए था। तुम्हारे ससुर हैं। फिर पता इसको है अपनी गलती कितना बुरा का लगा था एहसास उन्हें। होता है। उन्हें कोई काम नहीं था गांव में प्रॉपर्टी का, वो तो बस इस बेइज्जती को सहन ही नहीं कर पाए। कहती है, बेचारे बेटा मुझे तुम्हारे चुपचाप से ऐसी उम्मीद नहीं हमें थी छोड़ के गाँव चले गए। और पता कि है तुम जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई ना रो रो के कि ऐसा बर्ताव किया गया उनके साथ में, तो मेरा तो दिल ही फट गया था। मैं तो तुमसे उसी टाइम आके बात करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम नहीं समझोगी। इसलिए जब आज तुम्हारी माँ और बहन यहाँ आई हुई है ना, तो मैंने तुम्हारी माँ के साथ इसलिए ऐसा सलूक किया ताकि तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो सके कि किसी के माँ बाप की बेइज्जती करते हैं तो कैसा लगता है। मम्मी जी, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता था। वो तो बस मैं रिंकी को सबक सिखाना चाहता था और मुझे यही तरीका सही लगा इसे सबक सिखाने के लिए, इसलिए मैंने आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रिंकी ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? तुमने ऐसा किया इनके पिताजी के साथ? हाँ, और मैं समझ रही हूँ कि दामाद जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बल्कि तुम इनके पिताजी के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। ये क्या सलीका हुआ? तुम्हें ये सब सिखाया था मैंने कि ससुराल में जाके तुम ऐसा व्यवहार करना अपने बड़ों के साथ? अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी ना तो वो भी तो तुम्हारे पिता समान थे ना। तुमने ऐसा किया उनके साथ? छी, शर्म आती है मुझे कि तू जैसी मेरी बेटी है। शायद मेरे ही संस्कारों में कुछ कमी रह गई थी, मैं ही तुझे संस्कार नहीं दे पाई कि तू अपने ससुर को अपने दोस्त के सामने नौकर बोल रही है। और अपने ससुर जी को लेके आऊंगी। दामाद जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं आपके बारे में गलत सोच रही थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। मेरी बेटी ने आपके साथ बहुत गलत किया। बाकी दामाद जी, आपने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि शायद रिंकी को ऐसे समझ नहीं आता, इसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। आपने जिस तरह से इसे सबक सिखाया ना, सही किया। और रिंकी, तुम में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो अपने ससुर से जाके माफी मांगना और गांव से उन्हें यहाँ लेकर आना। उनकी जगह गांव में नहीं है, यहाँ तुम्हारे साथ है, उनका भी घर है ये। तुम्हारी माँ के साथ दामाद जी ने थोड़ी सी देर के लिए बदतमीजी की और तुम्हारे साथ भी बदतमीजी की, तो तुम्हें इतना बुरा लगा और तुमने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि वो बेचारे घर छोड़ के गाँव चले गए। अगर मुझे अपनी शक्ल दोबारा दिखानी होगी ना तो अपने ससुर को यहाँ लेकर आना और उनसे माफी मांगना, वरना मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। सॉरी मम्मी, प्लीज आप ऐसे मत कहो। विनय, आई एम रियली सॉरी। आज मुझे एहसास हो गया है कि जब किसी के माँ बाप को बेइज्जत किया जाता है तो कितना बुरा लगता है। बिल्कुल सही तरीका चुना तुमने मेरे जैसे को सबक सिखाने का। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गाँव जाऊंगी और विनय के पापा से माफी मांगूंगी और जैसे तैसे उनको मना करके वापस भी लेकर के आऊंगी। विनय, आई एम रियली सॉरी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी गलती माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को एक चांस दे दो और मैं आज के बाद कभी किसी को भी इंसल्ट नहीं करूंगी और तुम्हारे पापा को बिल्कुल अपने पापा की तरह रखूंगी, अपने घर वालों की तरह उनका ध्यान रखूंगी। आई एम सो सॉरी विनय, मैं पापा जी से भी माफी मांग लूंगी। रिंकी, अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं तुम्हारी मम्मी को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, बस तुम्हें उस दर्द का एहसास कराना चाहता था जो दर्द मैं सहन कर। मानता हूं कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन बस मैं यही चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। और मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें गांव जाके बाबूजी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबूजी का स्थान ना यहाँ है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि कभी किसी के माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जब किसी के माँ बाप की बेइज्जती करोगे ना तुम, तो तुम्हारे माँ बाप की भी कोई इज्जत नहीं करेगा।